चाहते हैं कि यहाँ पर एक और ईरानी पुलिस इंटेलिजेंस चीफ की मौत होती है। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो एक अहम जानकारी है। इजराइल की स्ट्राइक में ये मौत होती है और एक के बाद एक कई धमाके। और अभी जो सबसे अहम जानकारी है वो है कि हमला इतना जोरदार है कि ईरानी पुलिस इंटेलिजेंस चीफ की मौत होती है इसमें। और ईरान के हालात आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर तेहरान चारों तरफ सिर्फ धुआं और धुआं ही नजर आता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला कर दिया है। यूएस लगातार यूएस के बेसिस पर हमला हो रहा है। यही बड़ा अटैक है, अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, यूएस बेस पर अटैक कर रहा है। अब ये कहां है, किस जगह पर हमला हुआ है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ईरान अभी निशाना बना रहा है यूएस के बेसिस को। वो पहले भी कह चुका है कि हम एक भी अमेरिका का बेस छोड़ेंगे नहीं। वो पहले भी हिदायत देता रहा था, जब जंग नहीं शुरू हुई थी उस वक्त भी ईरान ये कह रहा था कि अगर हमला हुआ तो सारे अमेरिका के बेस हमारे निशाने पर हैं, और वही हो रहा है। अब ये देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक के बाद एक किया गया लगातार दूसरा अटैक है। पहले अटैक से धुआं आपको दिख रहा है, तब तक एक दूसरा अटैक होता है। वो जो रिकॉर्ड करने वाला कैमरा है वो तक हिल गया। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं, अमेरिका के बेस पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कहां से ये तस्वीरें हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ये अमेरिका के बेस पर हमला हुआ है। ये देखिए एक के बाद दूसरा हमला, दूसरे के बाद तीसरा हमला, और पूरा कैमरा धुएं से भर गया। आप सोचिए ये सवाल सर अखिलेश सर कि ये ईरान जो एग्रेसिव जिस तरीके से हमले कर रहा है, क्या इशारा क्या और कितना बचा? यूएस बेस पे अटैक करते हैं तो यूएस बेस जो 7 मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बैठे हैं उन्होंने सुरक्षा की गारंटी दे रखी है उन देशों को। इन द फेस ऑफ वॉर हम आपको डिफेंड करेंगे। जैसे यूएई की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें। एक और बड़ी अपडेट आ गई है सर, आपको रोकता हूं, अपडेट बताना जरूरी है। यूएई के शारजाह में ईरानी ड्रोन से अटैक किया गया है। यूएई के शारजाह, ये आ गई हैं तस्वीरें, आप देखिए इतनी गगनचुंबी इमारत पर ऊपर से ड्रोन गिरता है और सब कुछ ध्वस्त। आप देखिए शारजाह के से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शारजाह में ड्रोन से अटैक किया गया है। ईरान भी बहुत बुद्धिमत्ता से ये युद्ध लड़ रहा है। आप सोचिए वहां पर ड्रोन गिराए जा रहे हैं, मतलब सामने वाले की क्षति ज्यादा से ज्यादा की जाए, ड्रोन वहीं पर भेजे जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शारजाह में ड्रोन से अटैक किया गया है। आप देखिए अफरा तफरी मच गई है और पूरी की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई है। दूर से इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच से काले धुएं का गुबार, आसमान छूता काले धुएं का गुबार आपको दिख रहा है। ये बर्बादी की तस्वीरें हैं, ये तबाही की तस्वीरें हैं। ये जो ड्रोन अटैक ईरान कर रहा है उसकी तस्वीर है। ये यूएई में शारजाह में ड्रोन से अटैक किया गया। आप देखिए पूरी सड़कें सूनी पड़ी हैं, खाली सड़कें, कुछ नहीं दिख रहा, सब लोग दुबके हुए हैं। डर के माहौल में उनको इस बात का डर है कि कहीं अगली मिसाइल, अगला ड्रोन उनके ऊपर ना आकर गिर जाए, कहीं उनकी जीवन लीला खत्म ना हो जाए, कहीं वो मर ना जाए। इस दहशत में लोग छुपे हुए हैं। और यही है विवेक वो तस्वीरें शारजाह में ड्रोन अटैक। बिल्कुल, और ये अटैक उस सवाल को सीधे सर जोड़ता है जहां से आपने शुरू किया था। अभी एक सवाल का उत्तर नहीं मिला, जबकि दूसरा एक अटैक यहां पर हो जाता है। और यहां पर अखिलेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर उसे कंटिन्यू कीजिए जरा, और कितना ये चीज़ें मैं दर्शाना चाहता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल अटैक है। छोटा सा एक ड्रोन जाता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत लिमिटेड होती हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बारूद नहीं होता है, लेकिन जब वो फटता है तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। सारी जनता को, जितने भी सिटीज़न हैं, उनको पता चलता है कि हम वर्नरेबल हैं, कितने ज़्यादा वर्नरेबल हैं कि हमारे ऊपर कभी भी किसी डायरेक्शन से अटैक हो सकता है। तो ईरान इस समय क्या कर रहा है कि वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। वो सबको दिखाना चाह रहा है कि आप जिस ताकत के बलबूते पे अपने आप को सुरक्षित समझते थे, यूएसए के बेसिस पे आप सुरक्षित समझते थे, तो वो आज वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है कि आप बिल्कुल किसी भी तरह हमारे निशाने पे हैं और कभी हम आपको अपनी मर्जी के हिसाब से निशाने पे ले सकते हैं। बिल्कुल सर, ये एक मैसेज है, ये मैसेज है। आपने कहा कि दिमाग से इसे खेलना कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें, ईरान 7 अलग कंट्रीज में अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में। आयतुल्लाह खुमैनी इज नो मोर हेड ऑफ द रेवोल्यूशन, इज नो मोर सक्सेशन प्लान है, जैसे आप बता रहे थे अखिलेश जी। लेकिन फिर भी वो पैनिक में, अब उनको पता नहीं क्या करना है। अब उनको एग्जैक्ट जो भी लीडर, जो भी सक्सेशन में होगा, जो भी लीडर बन रहा होगा, डिफेंस मिनिस्टर मारे जा चुके हैं, 4 और नाम है मेरे पास, जो पूरा टॉप ब्रास है। अगर सारा एक के साथ खत्म हो जाए, अगला 3 सक्सेशन प्लान में जो लोग हैं कि मेरे बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, लेकिन अगर एक्स वाई जेड तीनों खत्म हो जाए तो उसके बाद कौन, और जो आएगा क्या उसमें इतनी शक्ति होगी? तो आप देखिए, ये कोई टारगेटेड सेंट्रल इजराइल पे अटैक नहीं है। जितने भी अमेरिकन बेसिस है, और अब बेसिस पे भी नहीं, सिविलियन हेडक्वार्टर्स, होटल्स, मार्केट प्लेसेस, मॉल्स, इन पे अटैक कर रहे हैं। बेसिकली हम तो मरेंगे, तुम्हें भी तबाह करेंगे। इस चक्कर में आप देख रहे हैं कतर में, बहरीन में, दुबई में, अबू धाबी में बुर्ज खलीफा खाली कराया गया, अबू धाबी का फरारी वर्ल्ड खाली कराया गया। कहां कौन सी मिसाइल आके गिरेगी? कल फेमोन में गिरा, ओमान का
ऑयल डंप, जहां पे ओमान अपना क्रूड ऑयल डंप रखता है, वहां पे मिसाइल दागी गई। उनको पता नहीं है करना क्या है, ये दिख रहा है इट इज नॉट अ वेरी टारगेटेड स्ट्रक्चर्ड अटैक। ईरान अब जहां जो मिसाइल आ रही है वहां मार दे रहा है। विवेक के पास